पाश्चन सीरीज। सो जैसे हम लोगों को पता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रास पढ़ने पे हम लोगों को कुछ सीरीज मिलते हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड एंड अदर सीरीजेस। तो पाश्चन सीरीज जो होता है वो थर्ड नंबर पे आता है। अब हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पाश्चन के लिए जो N1 की वैल्यू होगी, मतलब कि जब आप लोग एनर्जी लेवल्स देखोगे तो देखो, अगर हम लोग एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे तो अगर n इक्वल्स टू 1 से अगर स्टार्ट करते हैं, n इक्वल्स टू 2, ऑब्वियसली इसको ग्राउंड लेवल भी होगा जहां पर n इक्वल्स टू 0 होगा, तो n इक्वल्स टू 3। तो ये जो n इक्वल्स टू 3 है एनर्जी लेवल, यहां से जब ट्रांजिशंस होंगे देन दैट विल बी कॉल्ड एज द, और जो ट्रांजिशंस होंगे वो पाश्चन सीरीज कहलाएंगे। ठीक है, ये वाले जो सीरीज होंगे इनको हम पाश्चन सीरीज के अंदर इंक्लूड करेंगे। दैट कैन बी व्हाट वी कैन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एज वेल एज एमिशन स्पेक्ट्रा, वो दोनों के अंदर इंक्लूड हो सकता है, कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है यहाँ पर। अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कब होगा, जब वो बाहर से एनर्जी एक्सेप्ट करके हायर लेवल तक जाएगा, और एमिशन स्पेक्ट्रा तब होगा जब वो एनर्जी लूज करके लोअर लेवल के लिए जाएगा। अब अगर फॉर्मूला देखा जाए, किस फॉर्मूला से आप लोग पाश्चन सीरीज के वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज 1 by lambda also called as nu bar, उसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर, which is RH Rydberg's constant in bracket 1 by n1 square minus 1 by n2 square। जहां पर अगर क्योंकि ये पाश्चन सीरीज है तो यहाँ पर n1 की वैल्यू जो है वो 3 आएगी और n2 की वैल्यू जो है वो 4, 5, 6, 7 एंड इट कैन गो अप टू अ लॉट ऑफ व्हाट वी कैन से वैल्यूज। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू 3 होगी। पाश्चन सीरीज जो है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके काफी एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसकी भी वेवलेंथ जो है वो काफी लोअर लेवल पर आती है। अदर देन दैट दिस इज एवरीथिंग अबाउट पाश्चन सीरीज। आप लोगों को स्टार्टिंग जो है वही करनी है, n1 इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट होगा और इसके ट्रांजिशंस जो है वो आगे के लिए देखे जाते हैं। रेडबर्ग्स कांस्टेंट यहाँ पर फिक्स वैल्यू रहती है एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दी पाश्चन सीरीज। ओके, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं पाश्चन सीरीज के बारे में। तो पाश्चन सीरीज जो है वो एक्चुअली फॉल करता है आईआर सीरीज में। ठीक है, पाश्चन जो है वो आईआर मतलब इंफ्रारेड को बिलोंग करता है, इंफ्रारेड। और उसकी वेवलेंथ का जो रेंज अगर मैं आपको बताऊं तो वेवलेंथ की रेंज होती है 9500 टू 1850 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अब एंगस्ट्रॉम यूनिट क्या होता है आपका, अगर देखा जाए तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है दैट इज 10 to the power -10 मीटर्स, ये इसका कन्वर्जन यूनिट है। अब आईआर की वेवलेंथ पाश्चन जो है वो आईआर में बिलोंग करता है, लेकिन उसकी भी कोई एक बहुत लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी और कोई ना कोई एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो इससे बस 2 यूनिट्स या फिर 4 यूनिट्स कम होती है, दैट इज 18746। ये जो 18746 वाली जो है एंगस्ट्रॉम यूनिट वो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो आती है 8203 एंगस्ट्रॉम यूनिट पे। सॉरी, ये लिखने का बड़ा तरीका छोटा सा इसका। So these are the respective properties of Paschen series.